Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I will learn about linear equations in two variables, a pair of linear equations in two variables. So, all the first we understand the concept. What is consistent pair of linear equation? Consistent pair of linear equations. कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वे इक्वेशन होते हैं जिनका यूनिक सॉल्यूशन होता है. कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर दोज व्हिच हैव a unique solution. अगर दो लीनियर इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशंस का पेयर है और उसका ओनली वन सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा. और हमारे जो लीनियर इक्वेशन होंगे दोनों उनके कोफिशिएंट के बीच में अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन है तो उनके कोफिशिएंट के बीच में कुछ विशेष प्रॉपर्टी होगी. वो ये होगी कि a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2. अगर दो लीनियर इक्वेशन है और उसमें a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब उन दोनों लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहे जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई लीनियर इक्वेशन लेते हैं x minus 2y is equal to 0. x minus 2y is equal to 0. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. और सेकंड इक्वेशन है 3x plus 4y. 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. ये सेकंड इक्वेशन है. हम इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं इसमें जो वेरिएबल्स होता है उसका मैक्सिमम पावर 1 होता है. कोई भी इक्वेशन जिस भी वेरिएबल्स में वो इक्वेशन है अगर उसका मैक्सिमम पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन होगा. यहाँ पे आप देखते हैं ये जो इक्वेशन हमारा दो वेरिएबल में x और y में है और इन दोनों वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा. अब लीनियर इक्वेशन में भी जो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और उसमें x और y के जो कोफिशिएंट होंगे उनमें ये रिलेशन होगा a1/a2 is equal to not b1/b2 होगा. सपोज हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है x minus 2y is equal to 0 और सेकंड लीनियर इक्वेशन है 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. तो वहां पे जो x का जो कोफिशिएंट होगा पहले वाले लीनियर इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा. दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होगा वो a2 होगा. पहले वाले लीनियर इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट होगा वो b1 होगा और दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होगा वो b2 होगा. और जो थर्ड टर्म होगा उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं C1 और C2 को. तो यहाँ पे हमारा देखते हैं कि ये जो A1 का वैल्यू होगा यहाँ 1 होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है. तो यहाँ पे A1 का वैल्यू होगा 1 और दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन से A2 का जो वैल्यू होगा वो 3. यानी a1/a2 का जो वैल्यू हमारा आया वो आया 1/3. इसी तरह से हम b1/b2 का वैल्यू फाइंड करते हैं. तो पहले वाले लीनियर इक्वेशन से जो b1 का वैल्यू है वो -2 है और b2 का वैल्यू है 4. अब 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4. इसका वैल्यू आ जाएगा -1/2. हम देखते हैं कि a1/a2 का वैल्यू 1/3 और b1/b2 का वैल्यू -1/2 है. तो चूंकि आप यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है और उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा. इनको सॉल्व करने पे x और y का एक यूनिक वैल्यू प्राप्त होगा हमें. इसके बाद हम समझते हैं inconsistent pair of linear equation. Inconsistent pair of linear equations. Inconsistent pair of linear equations क्या होते हैं? Inconsistent pair of linear equations वे इक्वेशंस होते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है. Inconsistent pair of linear equations are those
which have no solution. और इसमें जो दोनों लीनियर इक्वेशंस होंगे उनके कोफिशिएंट के बीच में निम्नलिखित रिलेशनशिप होगा। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू नॉट c1 अपान c2। अगर ये रिलेशनशिप हमें मिलता है दोनों लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट के बीच, तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं। एग्जांपल लेते हैं x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन हमारा 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड लीनियर इक्वेशन। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन की कोफिशिएंट के बीच में हम जो रिलेशनशिप है उसको यहां से वेरीफाई करके पता करते हैं इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो पहले हम यहां से a1 अपान a2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां से a1 का वैल्यू 1 होगा और a2 का वैल्यू 2 होगा। a1 अपान a2 का वैल्यू 1 अपान 2 आया। इसी तरह से हम b1 अपान b2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो b1 का वैल्यू 2 है और b2 का वैल्यू 4 है। तो ये 2 अपान 4 को हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसका भी वैल्यू 1 अपान 2 आया। और हम c1 अपान c2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो c1 का वैल्यू यहाँ से -4 है और c2 का वैल्यू -12 है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 4 3 जा 12। c1 अपान c2 का वैल्यू आ रहा 1 अपान 3। तो हम देखते हैं यहाँ पे a1 अपान a2 और b1 अपान b2 एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन c1 अपान c2 इनके इक्वल नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है ये इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा।